नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, कई दिनों से जो है हमारे राजस्थान की महिलाएं आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों से उनको इंतजार था कि कब का आंगनवाड़ी की भर्ती आए और कब वो जो है फॉर्म लगाए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो है आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित न्यूज लेके आया हूं। तो अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं इसके अंदर जो है पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि आप आंगनवाड़ी में जो है नौकरी कैसे लग सकते हैं और किन किन जिलों के अंदर जो है अभी तक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और किन किन जिलों का कब तक आ जाएगा। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान आंगनबाड़ी जो भर्ती है उसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आपको इसके साथ में एक जानकारी दे दूं कि ये जो विज्ञापन होता है वो अलग अलग जिलों का जो है अलग अलग जारी किया जाता है। मतलब कि हर जिले का अलग नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम पे जारी किया जाता है। दोस्तों, अभी तक जो है कुछ जिलों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है कुछ जिलों का अभी जल्दी और धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। उसके लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको कहां पे जाके जो है ये जानकारी चेक करनी है कि कहां पे जो है ये आएंगे। तो आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो है देख सकते हैं नोटिफिकेशन कि आपके जिले का जो है आंगनबाड़ी का नोटिफिकेशन आया या नहीं आया। पे जो है आंगनबाड़ी के अंदर आशा सहयोगिनी और साथ ही मिनी कार्यकर्ता आदि की जो है वैकेंसी निकलती रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सातिन के पद के हैं। जी हाँ दोस्तों, सातिन के पद के भी जो है नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो जिनको भी सातिन के लिए जो है फॉर्म भरना है वो इसमें भर सकते हैं। इसकी योग्यता 10वीं पास रखी जाती है सातिन के पद की। सबसे पहले तो जिनको भी आवेदन करना है उनकी उम्र जो है 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है इसके अंदर SC ST के अभ्यर्थियों को जो है 40 साल तक की उम्र के फॉर्म भर सकती है वो OBC SC ST की। और उसके अलावा जो है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता इनके लिए 45 साल की उम्र रखी गई है। आयु की गणना जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उसके हिसाब से उसकी उसी दिन को जो है आधार मानकर की जाएगी। इसके अंदर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो ये विज्ञप्ति ये जो भर्ती आएगी तो इसके अंदर क्या है कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो मैं बता दूं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है महिला होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रख लेना, लेडीज ही इसके लिए अप्लाई कर सकती है, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि महिला होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों वो विवाहित होना चाहिए, मतलब कि वो जहाँ से अप्लाई मतलब वहीं से अप्लाई कर सकती है जहाँ पे उसका ससुराल हो, वो अपने ससुराल से ही अप्लाई कर सकती है। अब आप विवाहित हो भी, महिला भी हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आपकी पीयर से वैकेंसी निकल गई है और आप वहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो नहीं होगा। तो आपको जो है ससुराल से ही आवेदन करना पड़ेगा। इसके साथ में जो है न्यूनतम योग्यता भी रखी गई है जो कि है 10वीं पास। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास भी होना आवश्यक है, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की तो आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाके देना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो एक तो आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता वाली अंक तालिका मार्कशीट है वो चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 10वीं की मार्कशीट तो जरूरी है, इसे चाहिए 10वीं की, तो क्योंकि एक तो आपका जन्म प्रमाण पत्र के रूप में भी मान्य होती है। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। और आपका जो भी विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा का प्रमाण पत्र है वो जो भी है वो चाहिए। उसके अलावा आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड और अगर मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है तो वो भी जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कहीं पे कार्य किया हुआ है तो आपका जो है कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए। जैसे आपने कहीं पे कोई नॉर्मली इस प्रकार का काम किया है तो वो काम भी आप इसमें लगा सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी। इसके अलावा दोस्तों RSCIT का अगर आपके पास प्रशिक्षण है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा इसके अंदर सबसे जरूरी। और अगर आप BPL में हैं तो BPL का कार्ड भी लगा देना, उससे भी जो है इसमें फायदा मिलता है। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि आपको फॉर्म कहां से और कैसे भरना है। तो जो इसका जो विज्ञप्ति आएगी जिले वाइज, तो उसके बाद में आपको क्या है अपने जिला का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है महिला एवं बाल विकास विभाग का, वहां पे जाके आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म लेके आपको फिल करके ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पे अपने हस्ताक्षर करके वापस वहीं पे जमा करा देने हैं। विज्ञप्ति में जो डेट आएगी लास्ट डेट, उससे
उसी दिन मतलब लास्ट डेट के दिन 5 बजे से पहले पहले आपको जो है ऑफिस में ये फॉर्म जमा करवा देना है। बाद में जो है फॉर्म आपका नहीं लिया जाएगा, ध्यान रख लेना। तो टाइम से फॉर्म आप जमा कर। और दोस्तों अगर आप फॉर्म जो है ऑफिस जाके नहीं लेना चाहते तो आप जो है महिला अधिकारिता की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी फॉर्म डाल दिया जाता है विज्ञप्ति के साथ में ही, और आप विज्ञप्ति भी वहीं पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है किन किन जिलों का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो भरतपुर जिले का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके अलावा बूंदी जिले का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप ये नोटिफिकेशन देख लेना। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको बता दूं। तो सवाई माधोपुर वाले भी तैयार रहें। और इसके अलावा जो है उदयपुर का भी जो है हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 12 जिले का, तो 12 जिला का भाई जो है हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुका है 12 का भी। तो आप लोग अगर इन जिलों से हैं तो अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरे जो जिले हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उनका नोटिफिकेशन भी जो है जल्द ही जारी हो जाएगा और आपको इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा दूसरे जिले का, मैं कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाल दूंगा। और आपको बता दूं कम्युनिटी की पोस्ट सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो ये आप विशेष ध्यान रख लेना। मैं आपको डाल दूंगा नोटिफिकेशन अन्य जिलों का भी, लेकिन आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम चयन प्रक्रिया के ऊपर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिरकार इसके अंदर जो है चयन प्रक्रिया का मेथड क्या है, क्या एग्जाम होगा या मेरिट बेस पे जो है इसके अंदर लिया जाता है, तो किस बेस पे जो है इसके अंदर चयन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर चयन किया जाता है उसका जो मापदंड होते हैं उसमें अलग अलग अंक रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के मार्क्स। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर क्या होता है कि अगर आपके जो है बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ में और पोषण विज्ञान के साथ में अगर आप स्नातक या स्नातकोत्तर करते हो तो आपको उसमें 4 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में स्नातक से अधिक की डिग्री है तो आपको 3 अंक दिए जाते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास में स्नातक है या उसके बराबर की कोई डिग्री है तो आपको जो है 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 12वीं पास या उसके समकक्ष या फिर 10वीं पास है, साथिन के लिए 10वीं पास, तो उसमें जो है आपको 1 अंक दिया जाता है। दोस्तों बात करें अगर श्रेणी की, तो श्रेणी के अंदर क्या है कि इसके अंदर जैसे SC ST वाले हैं तो उनको जो है 3 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा जो OBC वाले हैं और अब अल्पसंख्यक है उनको जो है 2 अंक दिए जाते हैं। उसके अलावा जनरल वाले को 1 अंक दिया जाता है। उसके अलावा जैसे जो आदिम व गुमंतु जनजाति है उनको जो है 2 अंक दिए जाते हैं। दिव्यांगजनों को 2 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर इसके अलावा आपके पास कोई विशेष योग्यता है जैसे GNM है तो उसके जो है आपको 4 अंक दिए जाते हैं। NM के 3 अंक दिए जाते हैं। और अगर आपके पास में RSCIT तो उसका भी 1 अंक दिया जाता है। अगर आपके पास में कोई अनुभव है तो उसके 3 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ज्योति योजना है उसका अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो 1 अंक उसका भी मिलता है। अगर आप BPL कार्डधारी है या NFS है या अंत्योदय में है तो आपको जो है 1 अंक इसका भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप विधवा या परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो जैसे विधवा है तो उसके 3 अंक है, और अगर परित्यक्ता है, तलाकशुदा है तो उसके भी आपको 2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है इन अंकों का जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है। अगर किसी के बराबर रह जाते हैं तो उसमें जो है ज्यादा उम्र की महिला होगी उन दोनों में से जिसकी ज्यादा एज होगी उसको जो है इसके अंदर ले लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जो है आंगनबाड़ी की चयन प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैंने आपको बता ही दिया चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। ओके दोस्तों, थैंक यू।